जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि सास को अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस विषय में शास्त्र कहता है कि सास को अपनी बहू के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह अपनी लड़की के साथ करती है। जैसे लड़की के दोषों को नज़रअंदाज कर देती है, अर्थात देखते हुए भी अनदेखा कर देती है, ठीक उसी प्रकार सास को अपनी बहू के दोषों को भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए, अर्थात देखते हुए भी अनदेखा कर देना चाहिए। जैसे अपनी लड़की से कहीं गलती हो जाती है तो उस गलती को अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु या समाज से नहीं कहती, उसे छिपा लेती है। ठीक उसी प्रकार यदि बहू से गलती हो जाए तो उस गलती को भी छिपा ले, किसी से कहे न। हाँ, एकांत में उस गलती पर अवश्य बहू को समझाए कि फिर दोबारा ऐसी गलती न हो। सास अपनी लड़की को जितना लाड़ प्यार दुलार देती है, ठीक उतना ही लाड़ प्यार दुलार या उससे अधिक लाड़ प्यार दुलार अपनी बहू को देना चाहिए, क्योंकि बहू अपने माता पिता को छोड़कर नई नई घर में आई है। हाँ, मेरी पुत्री के लाड़ प्यार में कमी हो सकती है, लेकिन बहू के लाड़ प्यार दुलार में कमी नहीं होगी, ऐसा सास का विचार होना चाहिए। तब वह बहू अपने मायके के प्यार को भूल जाएगी और सास को अपने माँ से भी अधिक सम्मान देने लगेगी। बहू यदि गलती कर दे तो सास को गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहू की गलती सामान्य अपराध है और सास की गलती विशेष अपराध है। इस पर महाभारत में एक प्रसंग आया है। धर्मात्मा युधिष्ठिर के शासन काल में एक बार चोरी करते ही वे 4 चोर पकड़े गए। उन 4 चोरों को पकड़कर दूत धर्मात्मा युधिष्ठिर के सामने खड़े कर दिए। उन 4 चोरों में से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उन 4 चोरों को दंड सुनाते हुए कहा कि इनमें से जो शूद्र है उनको डांट डपट करके छोड़ दो, जो वैश्य है उनको 2 वर्षों के लिए जेल में डाल दो, जो क्षत्रिय है उनको 4 वर्षों के लिए जेल में डाल दो, और जो ब्राह्मण है उनको आजीवन जेल में डाल दो। धर्मराज युधिष्ठिर के इस दंड को सुनकर, इस न्याय को सुनकर सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने विरोध किया। महाराज, यह कैसा दंड, यह कैसा न्याय? जब चारों लोग एक ही कर्म किए हैं तो उन चारों को अलग अलग दंड क्यों? धर्मात्मा युधिष्ठिर बोले कि शूद्र अज्ञानी होता है। शास्त्र कहता है कि बालक, स्त्री और शूद्र यदि अपराध कर्म करे तो उनको डांट डपट करके ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैंने डांट डपट की सजा सुनाई है। वैश्य समझदार होता है, इसलिए वैश्य को 2 वर्षों की जेल की सजा सुनाई है। क्षत्रिय वैश्य से ज्यादा समझदार होता है, इसलिए क्षत्रिय को 4 वर्षों की जेल की सजा सुनाई है। और ब्राह्मण तो समाज का शीर्ष भाग होता है। जब ब्राह्मण ही अपराध कर्म कर दे तो समाज का पतन तो निश्चित ही है, इसलिए ब्राह्मण को आजीवन जेल की सजा सुनाई है। धर्मराज युधिष्ठिर के इस धर्म संगत उत्तर को सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर का चारों तरफ है जय जयकार होने लगा। इस प्रकार सास वृद्ध है, वह आयु वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, सास बड़ी है, पतोह बहू गलती कर सकती है, लेकिन सास को गलती नहीं करनी चाहिए। सास की गलती ज़्यादा
विशेष अपराध है। अतः सास को अपनी बहू के साथ पुत्री जैसा व्यवहार करना चाहिए, तब उस घर की व्यवस्थाएं बनी रहती है और उस घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।